नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लीलार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लीलार एकेडमी में। हम कंप्यूटर जीके को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पूर्व के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं। सारे ही क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर माउस। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 10, 12, 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। इनपुट डिवाइस मतलब जिन यंत्रों के द्वारा हम डेटा में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, आवाज हो सकती है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो जिन यंत्रों के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर में प्रवेश करा रहे हैं अर्थात जो है कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करा रहे हैं। मतलब कंप्यूटर को यदि हम कुछ दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और कंप्यूटर सिस्टम से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। रही बात स्कैनर की, तो स्कैनर में क्या होता है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। कीबोर्ड से भी हम जो है कोई भी डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। माउस से भी जो है हम प्रवेश कराते हैं, इनपुट कराते हैं। लेकिन प्रिंटर से हम प्रवेश नहीं कराते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रिंटर सही होगा। प्रिंटर से क्या करते हैं, हम प्रिंट प्राप्त करते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में जो है प्रिंट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये भी क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है OCR, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर MICR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसी तरह से MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये फुल फॉर्म भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताना है कि इनमें से जो है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर जो है एक टीवी जैसा दिखने वाला यंत्र है। ये मॉनिटर की इमेज है। इस मॉनिटर से हमको जो भी हम टाइप करते हैं, या जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी हम टाइप कर रहे हैं या जो कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, वे सारे के सारे कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, इसी मॉनिटर पे डिस्प्ले होते हैं। डिस्प्ले हो रहा है मतलब हमको प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है मतलब वो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को यदि हम दे रहे हैं तो इनपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर से हम ले रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। बताना है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसमें कितनी फंक्शन कुंजियां होती है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 9, 12, 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 10, 8, 11 या 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। टोटल जो है फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में, 12 होती है। ये कीबोर्ड की इमेज है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये F1 से लेकर F12 तक जो है ये फंक्शन कुंजियां है। टोटल जो है फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस की को हम प्रेस करते हैं हेल्प विंडो खोलने के लिए। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 9, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है F1, F2, F9 या फिर F11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F1। F1 को प्रेस करते हैं हम किसके लिए, हेल्प विंडो खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है F3, F6, F2 या F4। क्वेश्चन एमपी पटवारी 27, 12, 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F2। F2 प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद में जो है वहां पर लिखने के लिए वहां हमारा कर्सर जो है आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन की स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है।
ऑप्शन है F5, F7, F9 या फिर शिफ्ट प्लस F7। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 27/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F7। F7 की को हम प्रेस करते हैं तो स्पेलिंग जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2007 में सेव एज फंक्शन के लिए कुंजी है। बताना है कि सेव एज फंक्शन के लिए जो है इन चार ऑप्शनों में से किस की का प्रयोग किया जाता है, किस की को प्रेस किया जाता है, F12, F10, F6 या फिर F11। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 19/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। पहली बात तो भैया कि ये सेव एज है क्या चीज़, तो देखिए सेव और सेव एस में जरा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। सेव में हम क्या करते हैं, सेव में जो है जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको परमानेंट सेव करने के लिए करते हैं, लेकिन सेव एस में क्या होता है, जैसे ही हम सेव एस करते हैं तो उसके बाद में हमको कोई दूसरा नाम देना होता है। मतलब नए नाम के साथ में यदि सेव करना है तो सेव एस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए F12 का प्रयोग जो है हम सेव एज के लिए करते हैं। देखिए जो फंक्शन की होती है ना, फंक्शन की का काम जो होता है प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। जैसे F12 है, जरूरी नहीं है कि जो भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है हर सॉफ्टवेयर में F12 का काम सेव एज ही हो, मतलब हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है इन फंक्शन कुंजियों का काम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2007 में अप एरो की कर्सर को किस दिशा में ले जाती है। क्वेश्चन एमपी ग्रुप 4 30/7/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है बाएं ओर, दाएं ओर, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। अप एरो की का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर अपने को कर्सर ले जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अप एरो की का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड की ये इमेज है, कीबोर्ड की इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 4 बटन दी हुई है। तो इन 4 बटन में ये वाली जो है ये अप एरो की है, नीचे वाली जो है डाउन एरो की है, साइड में जो है राइट एरो की और ये लेफ्ट एरो की है। तो अप एरो की का इस्तेमाल जो है ऊपर की ओर जाने के लिए किया जाता है, डाउन एरो की का इस्तेमाल नीचे की ओर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टू गो द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस। यदि हमको किसी लाइन के प्रारंभ में जाना है, लाइन के आरंभ में जाना है, शुरू में जाना है, तो हम किस की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है होम, पेज अप, इंटर या फिर पेज डाउन। क्वेश्चन जो है एमपी हाई कोर्ट 2015 में ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। होम की का हम प्रयोग करेंगे किसी लाइन के फर्स्ट में जाने के लिए, लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए। यदि हम होम को कंट्रोल के साथ में प्रेस कर देते हैं, मतलब यदि हम कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो जो वर्तमान पेज है, जिस पेज पर हमारा कर्सर है, उस पेज के हम आरंभ में आ जाते हैं। लाइन के आरंभ में आना है तो होम की प्रेस करेंगे और पेज के प्रारंभ में जाना है तो कंट्रोल के साथ में होम की को प्रेस करेंगे। ये वाली जो की है ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान कुंजी का उपयोग एक कीबोर्ड की वर्णाक्षर कुंजियों का इस्तेमाल करते हुए बड़े अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। बड़े अक्षर यदि अपने को टाइप करना है तो हम किस की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है कैप्स लॉक का, बैक स्पेस का, डिलीट का या फिर कर्सर कंट्रोल का। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 22/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक के बटन में जो है एक लाइट जल जाती है। लाइट जल रही है, इसका तात्पर्य ये है कि कैप्स लॉक जो है ऑन हो गया है। जैसे ही हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और जो भी हम लिखते हैं कीबोर्ड में, जो भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, तो वो जो है कैपिटल लेटर में टाइप होना चालू हो जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक कुंजियां खालिस्तान कहलाती है। बताना है कि कैप्स लॉक और नम लॉक कुंजी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 28/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है न्यूमेरिक की कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है या फिर स्पेशल पर्पस कीज कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
टॉगल कीज। कैप्स लॉक और नम लॉक की को क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। एक कीबोर्ड में जो है 3 टॉगल की होती है। एक तो हो गया कैप्स लॉक, दूसरा हो गया नम लॉक और तीसरी जो होती है वो होती है स्क्रॉल लॉक की। ये 3 की जो होती है टॉगल की कहलाती है। टॉगल की क्या होती है भाई? तो टॉगल की वो होती है जिसमें है तो जिस की को यदि हम प्रेस करते हैं और वो ऑन हो जाए, फिर वापस यदि हम प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है, तो इन कुंजियों को क्या बोलते हैं? हम टॉगल की कहते हैं। तो कीबोर्ड में जो है इस प्रकार की कुंजियां मात्र 3 है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की। देखिए ये है कैप्स लॉक की, ये है स्क्रॉल लॉक की और इसी के जस्ट साइड में होती है कौन सी? नम लॉक की। तो ये तीनों जो कुंजियां है ये है टॉगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें खालिस्तान की को दबाना होता है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 28/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इंड की को, डिलीट की को, होम की को या फिर इंटर की को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर की। जैसे ही हम इंटर की दबाते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है नीचे की लाइन में चले जाता है, नया पैराग्राफ जो है बन जाता है। इंड की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इंड की का इस्तेमाल जो है जिस तरह से हमने देखा था कि होम की का इस्तेमाल लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है, उसी तरह से लाइन के अंत में जाना हो तो इंड की का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम जो है इमेज में देख लेते हैं कि इंटर की कहाँ पर होती है। देखिए एक कीबोर्ड में जो है आपको 2 इंटर की मिलेगी। एक तो इंटर की ये है और दूसरी इंटर की कौन सी है? ये वाली है। 2 जगह जो है इंटर की आपको कीबोर्ड में देखने में मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है कीबोर्ड पर खालिस्तान की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। बताना है कि कर्सर के बाईं ओर अर्थात जो है लेफ्ट साइड में कोई कैरेक्टर है उसको मिटाना है तो हम किस की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कैप्स लॉक का, बैक स्पेस का, डिलीट का या फिर कर्सर कंट्रोल का। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 10/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस। बैक स्पेस की का प्रयोग जो है कर्सर के बाईं ओर जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर बाईं ओर है, बाईं ओर के बीच में यहाँ पर हमारा कर्सर है ई और ओ के बीच में, तो यदि हमको ई को डिलीट करना है तो यहाँ कर्सर है, बैक स्पेस जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ई जो है डिलीट हो जाएगा। चित्र में देखते हैं कि बैक स्पेस की कहाँ पर है। कीबोर्ड में ये जो बटन है ये जो है बैक स्पेस की है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है अल्ट की, शिफ्ट की, इंसर्ट की या फिर बैक स्पेस की। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की को यदि हम प्रेस करके ही रखें तो पूरी की पूरी लाइनें भी डिलीट हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्धता होती है? बताना है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें जो है कंट्रोल की कितनी होती है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 12/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। जो है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती है? तो 2 कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की के साथ साथ में और कौन सी की है जो डबल होती है? तो एक तो होती है शिफ्ट, शिफ्ट भी डबल होती है, अल्ट डबल होती है और एक विंडोज की होती है। ये भी जो दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं और कोई दिक्कत ना हो इसीलिए जो है इन की को डबल डबल दिया हुआ रहता है। इन की को जो है हम मॉडिफायर की भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन की को मॉडिफायर की? क्योंकि जो है इनका इस्तेमाल किसी अन्य बटन के साथ में मिलकर किया जाता है। किसी विशेष काम को करने के लिए किसी अन्य बटन के साथ में मिलकर इनका काम किया जाता है, इसीलिए जो है इनको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। इमेज में देख लेते हैं कंट्रोल की कहाँ है। देखिए एक तो ये कंट्रोल की है और दूसरी ये कंट्रोल की है। जब हम टाइप करते हैं तो दोनों हाथ हमारे काम करते हैं, तो ये राइट हैंड के लिए इस कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं और लेफ्ट हैंड के लिए इस कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है डम टर्मिनल में यह होता है। डम टर्मिनल में क्या होता है? क्वेश्चन एमपी पटवारी 15/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग मेमोरी या फिर कीबोर्ड एंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड एंड
स्क्रीन। डम्प टर्मिनल में क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होती है। कीबोर्ड किसके लिए, इनपुट के लिए जो है कीबोर्ड होता है और आउटपुट के लिए एक स्क्रीन होती है। डम्प टर्मिनल में जो है डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है। बताना है कि कंप्यूटर माउस जो है ये किस प्रकार का यंत्र है, स्टोरेज है, आउटपुट है, इनपुट है या फिर सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 9, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। कंप्यूटर माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। इसके आविष्कार के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, डगलस सी इंजेलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। देखिए कंप्यूटर माउस जो होता है इसमें 2 बटन होती है, एक तो ये राइट बटन होगी, एक लेफ्ट बटन होगी और एक जो होता है ये स्क्रॉल बार होता है। 2 बटन होती है और एक स्क्रॉल बार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, माउस में रोलर बाल का कार्य क्या है। ऑप्शन है सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करना, सिलेक्शन करने के लिए, माउस का कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्शन के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम को माउस से संलग्न करने के लिए। क्वेश्चन एमपी पटवारी 16, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम तक सिग्नल को मूवमेंट करने के लिए जो है रोलर बाल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल होता है। ऑप्शन है स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर माइक्रोफोन। क्वेश्चन जो है एमपीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर 6, 11, 16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउस। कंप्यूटर पे जो है सबसे उपयोगी टूल कौन सा होता है, माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले माउस कर्सर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तीर सूचक, कुंजी सूचक, प्रदर्शन सूचक या फिर स्ट्राइक सूचक। क्वेश्चन जो है एमपी सीपीसीटी 21, 12, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तीर सूचक मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, एरो पॉइंटर। कुंजी सूचक मतलब की पॉइंटर। प्रदर्शन सूचक मतलब डिस्प्ले पॉइंटर और स्ट्राइक सूचक। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीर सूचक। एरो पॉइंटर कहा जाता है किसे, माउस कर्सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहाँ दिखेगा। ऑप्शन है कर्सर, डिलीट की, एरो की या फिर रिटर्न की। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 20, 12, 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्सर। जो ब्लिंकिंग करता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो एक जो है एक निशान इस तरह से खड़ी लाइन होती है जो कि ब्लिंक करती हुई रहती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। बाकी के क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।